नमस्कार दोस्तों, चित्रा क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम कंटिन्यू 5.2 प्रश्नावली का ही 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो अपने पास जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें हमें ये देखना है कि कितने पद दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 1, और ये है अपने पास 7, 13, 19 और अंतिम पद दिया गया है 205। तो हमें ये बताना है कि ये 205 दिया गया है, ये कौन सा पद है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a का मान। तो a बराबर अपने पास कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। और d का मान ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे कि a2 माइनस a1, और a2 का मान कितना है अपने पास 13 और a1 का मान है 7। ये आता है अपने पास कितना 6, मतलब d का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 एंड d। an का मान दिया गया है वो कितना है 205, तो हम लिख देंगे 205 बराबर a का मान दिया गया है 7, तो हम लिख देंगे 7 प्लस n का मान तो हमें ज्ञात करना है और लिख देंगे -1, और d का मान कितना दिया गया है 6। अब हम ये लिखेंगे कि 205 और ये 7 है, इसका कर देंगे पक्षांतर, तो ये आएगा -7 और प्लस बराबर आएगा ये अपने पास -1 एंड d का मान कितना है 6। 205 में से 7 घटाएंगे तो ये आएगा 198 और बराबर आएगा ये n-1 और 6, कितना आएगा 6। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 198 बट्टे में 6, क्योंकि ये 6 इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, और हम लिख देंगे n-1। तो इसको ऐसे भी लिखेंगे n-1 बराबर 198 और बटे कितना है 6, तो n-1 और इसमें भाग देंगे 6 का, तो ये आएगा 6 तिया 18 और 6 तिया 18, मतलब n-1 बराबर कितना आ गया 33। तो n बराबर कितना आ जाएगा 33 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया अपने पास 34। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें 205 है, तो 34वां पद होगा। ये 34वां पद वो कितना है 205, वो 34वां पद है। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, वो है कि 18, 15 से ही 1/2 और 13 और अंतिम पद दिया गया है -47। हम लिखेंगे कि a बराबर कितना है 18 और d का मान ज्ञात करेंगे, तो a2 माइनस a1 और d बराबर 15 से ही 1/2 और माइनस के कितने हैं 18। इसको हम थोड़ा सरल कर लेंगे। 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 और माइनस के कितने 18। लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आएगा इसका 2 और ये आएगा 31 और माइनस के कितने आ गए 36। इसको उठा देंगे तो ये आएगा -5 आएंगे, -5/2 मतलब आएगा ये -2 से ही 1/2, यानी डी हमें ये कह सकते हैं कि -5/2 है। अब हम लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n-1 एंड d। an का मान दिया गया है -47, a का मान है अपने पास 18 प्लस n का मान तो हमें ज्ञात करना है और d का मान है -5/2। इधर ले आएंगे, ये भी माइनस में आ जाएंगे कि 47 और माइनस के कितने 18 और बराबर n-1 एंड 5/2। ये जोड़ देंगे तो ये कितना होता है, कितना हो रहा है 47 और 18 कितना है 65 के, अरे दोनों माइनस में है, कितना है अरे 65 होया माइनस का, माइनस के 65 है और ये आएगा n-1 और -5/2 माइनस के 65 बराबर n-1 और -5/2। इधर ये गुणा में है तो इधर इसको ले आएंगे तो ये आएगा भाग में, तो लिखेंगे -65
और बटे 5 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा और बराबर आएगा अपने पास n-1। इसको गुणा 65 को 5 से काट देंगे तो ये आएगा प्लस का कितना 13 और इंटू आएगा 2 और बराबर आएगा n-1। ये आएगा अपने पास 26 और n-1। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि n-1 बराबर कितना 26। तो n का मान कितना आएगा 26 प्लस 1, मतलब n बराबर कितना आ गया 27। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने पास जो AP दी गई है उसमें जो माइनस का 47 है वो कौन सा पद है, माइनस का 47 27वां पद है। वो कौन सा है 27वां पद, देख देंगे 27वां पद। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -50 है और क्यों है वो हमें ये देखना है। हम देखना है कि AP 11, 8, 5 और 2 का जो हमें AP दी गई है उसमें -150 कोई पद है या नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे AP का जो प्रथम पद है A वो कितना है 11 है और हम D का ज्ञात करेंगे तो A2 - A1 A2 का मान कितना है 8 और A1 का मान कितना है 11 और ये कितना आएगा अपने पास -3 और क्वेश्चन में जो an का मान दिया गया है वो -150 दिया गया है। तो हम लिख देंगे कि an बराबर a प्लस n-1 एंड d। an का मान है -150, a का मान दिया गया है वो कितना है 11 प्लस n का मान तो हमें ज्ञात करना है -1 और d का मान दिया गया है वो -3। 11 का पक्षांतन कर देंगे तो ये 150 की ओर ले आएंगे और ये भी माइनस में हो जाएगा 11 और ये है n-1 और -3 -150 और -11 को हम जोड़ देंगे तो ये आएगा -161 और बराबर n-1 एंड d का मान दिया गया है -3 का इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो ये भाग में आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे तो -161 और बटे -3 और बराबर n-1। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि n-1 और बराबर -161 और बटे -3। n-1 -161 में -3 का भाग देंगे तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस आ जाएगा और इसमें भाग देंगे 5 या 15 यानी n-1 और इसमें भाग देंगे तो ये आएगा प्लस का 5 या 15 और 1 3 या 9 और बच गए 2 और बटे 3 और ये आएगा n-1 और ये आएगा इसको हम ऐसे लिखेंगे कि n-1। अब 161 में 3 का भाग देंगे तो पूरा तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम है ना इसको ऐसे कैसे लिख देंगे कि 161 बटे 3। ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और n बराबर ये आएगा 161 और बटे 3 और प्लस कितना 1, n बराबर 3 इसका लघुत्तम ले लेंगे 3, ये आएगा 161 और प्लस का कितना 3 और ये आ गया n बराबर 164 और बटे 3। अब भी लिखेंगे हम n बराबर, तो n का मान आएगा ये 5 या 15 और 4 या 12 2 सही यानी 54 सही 2 बटे 3 54 सही 2 बटे 3 आता है।
तो n का ये पूरा पूरा मान नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये कह देंगे कि -150 है वो 11, 8, 5 और 2 AP का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान है वो पूर्ण मान नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो n का जो nवां पद होता है वो हमेशा क्या होता है? पूर्ण मान होता है पद का। तो इसलिए पूर्ण पद न आकर ये अपूर्ण मान आ रहा है, इसलिए हम बोल देंगे कि -150 है वो इस AP का पद नहीं है। पद यानी 11वां पद है वो दिया गया है और 11वें पद का मान है 38। 11वें पद का मान कितना है? 38। और 16वां पद एक दिया गया है, 16वां पद, और 16वें पद का मान कितना है? 73। कितना है? 73। हमें ज्ञात करना है इसका 31वां पद। 31वां पद हमें ज्ञात करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 11वां पद दिया गया है 38 और 16वां पद दिया गया है 73। हमें 31वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिख देंगे A11 और A11 को हम लिख देंगे 10D। कितना लिख देंगे? 10D लिख देंगे। और 10D लिखेंगे तो A11 का मान दिया गया है, अब 11 का मान दिया गया है क्वेश्चन में, वो दिया गया है 38 और A का मान तो हमें ज्ञात नहीं दिया गया है और इसका मान होता है 10D। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। क्यों? नहीं तो हमारे पास A का मान दिया गया है और नहीं हमारे पास D का मान दिया गया है, तो हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। और एक दिया गया है A16वां पद दिया गया है, तो लिख देंगे A + 15D। इसमें मान लिखेंगे तो ये 16 का मान दिया गया है 73 और बराबर A का मान नहीं दिया गया और प्लस कितना? 15D। और समीकरण नंबर बोल देंगे 2। समीकरण नंबर कितना बोल दिया? 2 बोल दिया। अब समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 है वो है A + 10D बराबर 38 और समीकरण नंबर 2 है A + 15D और बराबर 73। घटा देंगे, घटा दिया, ये माइनस कर दिया और ये भी माइनस कर दिया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ऊपर माइनस के 10D है और ऊपर प्लस के 10D है और नीचे माइनस के 15D है, तो माइनस की आएगी अपने पास 15D और इसको भी घटाएंगे तो नीचे वाला 73 माइनस के ज़्यादा है, ऊपर प्लस है, तो ये आएगा 5 और 4 माइनस घटाएंगे तो ये आएगा 5 इधर 6 और माइनस के 3। माइनस के 35 और माइनस के 35 और D बराबर आएगा माइनस के 35 बटा माइनस के 5 तो D बराबर आ गया 7 5 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 7। तो D का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब हमें A का मान ज्ञात कर लेंगे, कोई सी समीकरण, चाहे तो एक में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में D का मान रख दो। हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, A में D का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 है वो है A + 10D, A + 10D। तो D की जगह तो हमें मान लिखना है और बराबर कितना है? 38। तो लिख देंगे A + 10 और D का मान लिखना है, D बराबर आया है कितना? 7। तो लिख देंगे A + 70 और बराबर है 38। तो आ गया A बराबर 38 और माइनस के 70।
तो a बराबर कितना आ गया, माइनस के तो माइनस के 32, a बराबर आ गया माइनस का 32। 31वां पद याद करना है तो हम लिख देंगे a 31 बराबर a प्लस 30d, इसमें मान लिख देंगे। a का मान तो कितना है माइनस के 32 प्लस 30 और d का मान आया था अपने पास कितना 7, लिख देंगे 7, ये आएगा माइनस के 32 और प्लस के 210 और 210 में से 32 घटा देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8 7 और 178। मतलब 7वें क्वेश्चन में 31वां पद हमें ज्ञात करना था और जो 31वां पद आएगा वो आएगा 178। हम प्रश्नावली कर रहे हैं 5.2 और 5.2 का जो 8वां क्वेश्चन है उसका दिया गया है कि अपने पास जो एक एपी दी गई है, एपी में जो कुल पद हैं वो कितने हैं 50 हैं, मतलब कुल पदों की संख्या वो कितनी है 50 है। और इसमें तीसरा पद दिया गया है वो कितना है 12 है और अंतिम पद दिया गया है वो कितना है 106 है। हमें है ना 29वां पद ज्ञात करना है। तो हम इसमें पहले तो इसका ए का और डी का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद में 29वां पद ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि A3 बराबर है अपने को दिया गया है, वो दिया गया है कि A3 बराबर होता है वो होता है A प्लस 2D और A3 का मान दिया गया है वो 12 दिया गया है और A प्लस 2D और समीकरण नंबर इसको बोल देंगे 1, समीकरण नंबर 1। ये जो 50वां पद दिया गया है 50वां पद मतलब A50 दिया गया है, 50वां पद दिया गया है वो कितना दिया गया है 50 दिया गया है। कुल पद कितने हैं 50 हैं, ठीक है। और 50वां पद है, कुल पद कितना है 50 है और 50वां पद है वो कितना दिया गया है 106 दिया गया है। तो हम लिख देंगे कि A50 बराबर A प्लस 49D, इसका मान दिया गया है 106 और बराबर A प्लस 49D और समीकरण नंबर इसको बोल देंगे 2, समीकरण नंबर 2। हम ये बोलेंगे कि समीकरण नंबर 2 है तो समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 है A प्लस 49D बराबर 106 और समीकरण नंबर 1 है A प्लस 2D बराबर 12। घटा देंगे, माइनस कर देंगे सबके, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए और ये आएगा 47D बराबर 112 में से 106 में से 12 घटाएंगे तो ये आएगा 106 में से 12 घटाएंगे तो ये आएगा 96। कितना आ गया 96। अब 47D बराबर दिया गया है 96 तो D बराबर आएगा 96/47, 96/47 तो D बराबर आ गया कितना 2, D बराबर कितना आ गया 2। अब समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर और मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 है A प्लस 2D, D किसका मान रखना है, D किसका कितना रखना है 2 रखना है और ये है 12 यानी A प्लस 4 और बराबर 12 तो A का मान आ गया 12 माइनस 4, 1 बराबर कितना आएगा A बराबर 8, A बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें 29वां पद याद करना है तो हम लिखेंगे कि A 29 बराबर A प्लस 28D, A प्लस 28D, 28D लिख देंगे और A 29 बराबर A का मान कितना आया है 8 प्लस
28 और डी का मान कितना था 2, लिख दिया। ये आएगा 8 और प्लस 28 दूआ 56, 28 दूआ 56, ये कितना आ गया 64। मतलब ए 29वां पद है वो कितना है 64 है। 29वां पद कितना है 64 है। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है तीसरा पद दिया गया है और तीसरा पद दिया गया है वो कितना है 4 है। एक दिया गया है 9वां पद और 9वां पद है वो कितना है -8, -8। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा पद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये पूछा है इसमें कि कौन सा पद 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम a और d का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि a3 बराबर हम लिखेंगे a + 2d और a3 का मान कितना है 4, a का मान हमें पता नहीं है और लिख देंगे 2d और समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ गया। और a9 बराबर हमें दिया गया है वो है कि a + 8d, a को 9वां पद दिया गया है वो माइनस का कितना है 8 और a + 8d और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण नंबर 2 में से a घटा देंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 है a + 8d बराबर -8 और समीकरण नंबर 1 है वो है a + 2d और बराबर 4। घटा देंगे, ये घटा देंगे और ये भी घटा देंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए और ये 8 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 6d और ये हो जाएंगे प्लस माइनस के कितने 12, माइनस के 12। तो 6d बराबर -12। तो d बराबर हम लिख देंगे -12/6, मतलब d बराबर कितना -2। d का मान कितना आ गया -2, d बराबर आ गया -2। समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 है a + 2d बराबर 4। तो a + 2 और d का मान कितना है -2 बराबर कितना 4, a माइनस कितना 4 और बराबर कितना 4। तो a बराबर कितना आ गया 4 + 4, a बराबर कितना 8, a बराबर कितना आ गया 8। अब an 0 है। अब ये देखना है कौन सा पद है इस AP का, कौन सा पद है जो मान इसका 0 होगा। तो हम लिखेंगे कि an बराबर a + n-1 nd। an का मान कितना दिया गया है 0, तो 0 लिख दिया। a का मान कितना है 8 लिख दिया। n का मान तो हमें ज्ञात करना है और d का मान कितना है -2। ये इधर आएगा तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा 8 है, माइनस का 8 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 8, ये आएगा n-1 और -2। इस 2 का इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में आएगा तो लिखेंगे -8/-2 और बराबर n-1। इसको ऐसे लिखेंगे कि n-1 और बराबर -8/-2। तो n-1 बराबर कितना प्लस का 4 और n बराबर कितना आएगा 4 और प्लस कितना 1 है। n बराबर कितना आ गया 5।
मतलब ये जो अपने पास AP दी गई है, इसका तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 दिया गया है। इसका जो 0 है वो कौन सा होगा? 5वां पद इसका 0 होगा। ये अपने को सवाल